हेलो दोस्तों, मेरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसमें मैंने हरा मटर भी डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने देसी ट्विस्ट भी डाला है दोस्तों। तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखें और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा फ्राइड राइस बना है और बिल्कुल खिला खिला बना है। तो मैं आज आपको यही बताने जाऊँगी कि ये खिला खिला राइस फ्राइड राइस कैसे बन सकता है, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल को जो है बॉयल कर लिया है। ये बासमती राइस है, इसको मैंने थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल करके रख लिया है। तो ये स्टेप आप पहले कर ले कि राइस को पहले अगर आप बॉयल करके रख लेते हैं तो उसको ठंडा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मैंने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक डाल के इसमें पहले हम तड़का लगाएंगे इस तरह से। और आप कोशिश करें कि कढ़ाई जो है बड़ा ले फ्राइड राइस के टाइम, क्योंकि चलाना अच्छा बनता है उसमें। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अनियन डालेंगे। तो एक मैंने बारीक कटा हुआ अनियन लिया है और उसको मैंने डाल लिया है। तो इसको यहाँ पर हमें बहुत नहीं पकाना है और फ्लेम को हमेशा हम हाई ही रखेंगे, बिल्कुल भी हम मीडियम नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई मोटा परत वाला लिया है, तो आप भी कोशिश करें कि मोटा परत वाला कढ़ाई लें। अब इसमें मैंने हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे मटर। तो मटर का सीज़न है दोस्तों, तो क्यों ना हम फ्राइड राइस में मटर डाल के ट्राई करें और ये बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। आप भी ज़रूर ट्राई करें मटर डाल के फ्राइड राइस। अब इसको हम थोड़ा सा चला के फिर इसमें हम गाजर डालेंगे। इस तरह से मैंने गाजर को काटा है बारीक। तो पहले हम गाजर डाल के इसको पकाएंगे। फ्लेम मैंने हाई ही रखा है दोस्तों। तो मटर जो है थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक पकाना होता है और गाजर को क्रंच होने तक। तो दोनों ही हमारा लगभग हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, जिसको भी मैंने बारीक काटा है। इस तरह से इसको हम डाल के और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है दोस्तों, फटाफट से हमें सारी सब्जियां करके डाल देना है। तो शिमला मिर्च अब हम डाल लेंगे और चला लेंगे इस तरह से दोस्तों। और देख सकते हैं कि लगभग हमारा सब्जी जो है बिल्कुल बन गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें दोस्तों। तो चावल में भी मैंने नमक डाला है बॉयल करते टाइम, इसलिए मैं नमक अपनी सब्जी के हिसाब से डाल रही हूँ। तो जब आप अपना चावल बॉयल करें तो आप भी नमक ज़रूर डालें दोस्तों। अब इसमें मैंने डाला है हल्दी कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आता है फ्राइड राइस में। साथ में इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च डाला है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप मिर्च पसंद करें वैसा ऐड करें। अब इस तरह से इसको हम चला लेंगे। लगभग हमारा सब्जी जो है बिल्कुल अच्छा से पक गया है। और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस अभी डाल लें दोस्तों। चावल में बहुत लोग होते हैं कि चावल में ऐड करते हैं, तो सोया सॉस थोड़ा सा पक जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा तो पकाना ही पड़ता है सोया सॉस को। तो पहले मैंने इसमें सब्जी में ही ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ग्रीन चिली सॉस और 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। अब इसको अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल देखिए हमारा सब्जियां जो हैं फ्राइड राइस के लिए बिल्कुल अच्छे से बन गया है। इसमें हमने जो सॉस डाला है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें अपना राइस जो बॉयल किया है वो डाल लेंगे और इसको देखिए किस तरह से मैं चला रही हूँ, बिल्कुल उस तरह से आप भी चलाएंगे तो राइस बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो राइस होता है बिल्कुल टूटने लगता है, तो क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल गरम गरम राइस इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो वो टूटने लगेगा। अगर राइस को हम पहले बॉयल करके उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो राइस बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत ही अच्छा फ्राइड राइस बनेगा। जैसे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं फ्राइड राइस, बिल्कुल वैसा ही। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हम नीचे से चम्मच लगाएंगे और ऊपर से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने लास्ट में इसमें डाला है ब्लैक पेपर थोड़ा सा और कोरिएंडर लीव्स, क्योंकि हम इंडियन हैं दोस्तों तो हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स के बिना कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने डाला है। थोड़ा इसमें देसी ट्विस्ट भी मैंने डाला है।
अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड की हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट किया, थोड़ा नमक कम लग रहा था। आप भी इस तरह से टेस्ट करके एंड में और आप मिक्स कर सकते हैं। अब इसको हम चला लेंगे। आप फ्लेम बिल्कुल हाई ही रखेंगे दोस्तों। अब हम बंद कर लेंगे फ्लेम को, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया से हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार है। कभी भी झटपट फ्राइड राइस बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कितना जल्दी बन गया दोस्तों, आप देख सकते हैं, और कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा फ्राइड राइस कैसा लगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए कितना खिला खिला हमारा फ्राइड राइस बना है। तो फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।